आ चुके हैं। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कुछ लोग के लिए जो जागे हैं तुरंत गुड मॉर्निंग। चलिए, सब लोग आ चुके हैं। देवी और सज्जनों, फटाफट तेजी में सब लोग जुड़े। आ गए सब लोग। हाँ, कौन कौन आ गए भाई? अरुण, रितु, तनु, फटाफट तेजी में सब लोग आए। फटाफट तेजी में सब लोग शेयर करें, एक दूसरे को बताएं। फटाफट क्लास स्टार्ट हो गया है। सब लोग आ गए। नीरज, विकास, सब लोग फटाफट तेजी में जुड़ते जाएं। संजू, राम राम, ठीक है। अरुण प्रताप, धर्मेंद्र, वेरी वेरी गुड। धर्मेंद्र जितेंद्र जी। चलिए, और लोग फटाफट तेजी में जुड़े, एकदम फास्ट फास्ट। देवी और सज्जनों, क्लास स्टार्ट होने वाला है। सब लोग फटाफट तेजी में जुड़े, बहुत जल्द। आवाज सबको सुनाई दे रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आवाज में? ओके। सुमेर जी, नीरज जी, चुन्नू जी, कृष्णा, किशन, शमशाद, मुकेश, ऋषु, विशु, सुरेंद्र, जयबीर, मुकेश, अंकित राज, फटाफट तेजी में। गोलू, आकाश, मुकेश, चंचल, प्रवीण, सुमेर सिंह, किशन, ऋषु, प्रदीप, फटाफट तेजी में। सब कैसे हैं? सब लोग मस्त हैं, आनंद हैं, खुश हैं? बहुत अच्छा, तेजी में सब लोग जुड़े हैं। क्या आपको तकलीफ है? जयवीर जी, तकलीफ तो नहीं है। आपको तो नहीं है तकलीफ? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सोनाली, मुकेश, फटाफट। तो सब अधिक से अधिक संख्या में जुड़े, और जब जुड़ेंगे तो मजा आएगा और हमें भी पढ़ाने में मजा आएगा, ठीक है ना? और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें, ठीक है ना? ललित जी, ये सीजीएल मेंस क्लास बंद नहीं किया और मैंने इसको एक्सक्लूसिव कर दिया। एक्सक्लूसिव डेट मीन्स सभी एग्जाम को कवर कर दिया, ठीक है ना? तो मैंने पहले भी कहा था कि जो बच्चे सिर्फ सीजीएल मेंस देना चाहते हैं तो फास्ट करके वीडियो देख लें। जो उनको लगे कि हाँ हम पहले से पढ़ चुके हैं, उनको आप स्किप कर दें, और जो लगे कि हाँ इसमें कुछ सीखना चाहिए तो उसको देखें, ठीक है ना? तो वीडियो को फास्ट करके जो बच्चे हैं वो देख लें या स्किप करके देख लें, ठीक है ना? ओके भाई, तो इसलिए सबको काम आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर आप एक दो क्लास ही ला रहे हो यूट्यूब पर, हमें भी देखो, खाली मेंस वाले को दे रहे हो। हाँ, अभी मेंस कोई डिफिनिट टाइम में होता ना तो सिर्फ मैं मेंस में सीख रहा था। क्यों? क्योंकि हो ही नहीं पाता खत्म, है ना? लेकिन मैंने देखा कि क्या वॉइस में दिक्कत है? क्या आवाज सबको सुनाई दे रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? ऐप मोटरोला में नहीं चलता। हाँ भाई साहब, दूसरे मोबाइल में चला लीजिए, ठीक है ना? एप्पल और मोटरोला में नहीं चलता, और सब में चलेगा, ठीक है ना? थैंक यू शुभम जी। हम अपना केयर कर रहे हैं, आप भी अपना केयर करें। सर आपकी और क्लास होती है? हाँ भाई साहब, मैं आपको बताया था ना कि 2 क्लास है। बात कर ले हमसे, यदि कोई कंफ्यूजन हो, कुछ बात करना हो तो आप हमसे बात कर ले, फिर क्लास शुरू करेंगे। पहले बात करने के बाद, है ना? तो बात ऐसा है कि मैंने कहा ना 2 क्लासेस चलते हैं अभी। एक क्लास तो चल रहा है अभी 12 बजे चलता है, और दूसरा क्लास जो है आपका प्रॉफिट लॉस का ही शाम में 8:30 बजे, ठीक है ना? 2 टाइम क्लासेस हैं, एक अभी 12 बजे, एक 8:30 बजे, ठीक है? सब लोग जान जाएं। कुछ लोग को पता अभी तक नहीं है, लोग क्वेश्चन कर रहे हैं सर और किस टाइम चलता है? चलता है भाई, हर समय चल रहा है, ठीक है? एक अभी और एक 8:30 बजे, ठीक है? और डेली चलेगा, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है ना? हमेशा क्लास चलेगा, तो प्लीज क्लासेस लेते रहें। और जो बच्चे नए जुड़े हैं उनसे निवेदन है, उनसे विनम्र निवेदन है कि वो पुराना वीडियो जरूर देखें, क्योंकि चीजें क्या होता है ना कि आपको सीखना है, ऐसे टाइम तो पास नहीं करना है। टाइम पास जो है, ये जीवन जो है ऐसे व्यर्थ थोड़ी करना है। आपका एक एक पल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना? तो आप ऐसा थोड़ी कि आज वीडियो देख ली, आपको समझ में आया ही नहीं क्योंकि पीछे से पढ़े ही नहीं है, तो नहीं, ऐसा काम ना करें। पीछे का वीडियो जरूर देखें, पीछे का वीडियो पढ़ लें, उसके बाद जो आपको समझ में आएगा बेहतर तरीके से, ठीक है ना? मेरे हिसाब से जो समझ रहे हैं उनको समझ में आ रहा है। बिहार से प्रभात जी, बहुत अच्छा।
मेंस के लिए इसी में हम एक्सक्लूसिव कर दिया ना, मैंने एक्सक्लूसिव कर दिया कि सब में काम देगा, ठीक है ना। ओल्ड स्टूडेंट के लिए जो मैं नंबर देता हूं उस नंबर पे आप बात कर लें। ओल्ड स्टूडेंट के लिए मात्र 5,000 रुपया है पूरे कोर्स के लिए, वो पूरा कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा, आप टेंशन न लें, ठीक है ना। ओके, तो सब लोग तैयार हैं। अच्छा ये बताइए, कोई सजेशन आपको, कोई दिक्कत समझने में? रोहतक से कपिल, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ग्वालियर से मोहित चौहान, वेरी वेरी गुड। रेशमा जी धन्यवाद शेयर कराने के लिए, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो शुरू किया जाए। बुलंदशहर यूपी से हूँ, ओह वेरी गुड। अंकित राज गौतम जी, तो अब शुभारंभ किया जाए। तो मैं बता दूं आपको कि हम लोग अभी प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव बैच चल रहा है सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, ये स्पेशल सीजन मेंस नहीं, सभी रेलवे उलवे यूपीएसआई है ना, जितना कांस्टेबल यूपी हरियाणा जितना है, दिल्ली, सभी एग्जाम को, एसआई सभी एग्जाम को करते हुए, ठीक है। मतलब ऐसा है कि जब प्रॉफिट लॉस पढ़ें तो कोई ऐसा एग्जाम ना हो जो कि बच जाए, सभी एग्जाम के लिए हो जाए, ठीक है। प्रॉफिट लॉस खत्म होगा उसके बाद भी आगे हम पूरा करवाएंगे, है ना। प्रॉफिट लॉस पूरा होगा तब बताएंगे परसेंटेज है, एसआई है, सीआई है, कई चैप्टर करवाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। बस आपसे निवेदन यही है, हाँ वही बात है कि आप जो है अधिक से अधिक लोगों में इसको शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग जाने। बहुत लोग अब तक जान नहीं पाए हैं कि क्लासेस चल रहे हैं, क्योंकि इसमें हम बहुत नए आए हैं, तो इसी कारण से लोगों को दिक्कत है, पता नहीं है, ठीक है। तो लोगों को बताइए कि क्लासेस चल रहे हैं। और मैं बता दूं कि अभी हम जो लाइव आपके साथ बात कर रहे हैं, उसके बाद हम जो है क्लास का सेम टू सेम रिकॉर्डिंग क्लास चलाएंगे, मतलब सेम लाइव ही रहेगा बिल्कुल, और रिकॉर्डिंग। अब मैं यहीं बैठ के आपके हर मैसेज को देखता रहता हूं, और आप कुछ भी दिक्कत हो बताइएगा, मैं लास्ट में फिर से आऊंगा, और कोई समस्या आपको लगे, कुछ सजेशन लगे तो बताइएगा। और दूसरी बात है कि हाँ, जो बच्चे यदि पूरा रिकॉर्डेड क्लास भारतीय लर्निंग ऐप पर जो रिकॉर्डेड क्लास है पूरा, जितना जो है लगभग 650-700 के आसपास में है, तो सारा रिकॉर्डेड क्लास यदि परचेस करना चाहते हैं तो भारतीय लर्निंग ऐप पे जाएं, और जो 20,000 चार्ज था उसमें कूपन कोड डालें कोरोना, CORONA, कोरोना डालेंगे तो 10,000 में पूरा मैथमेटिक्स का पूरा वीडियो जो है आपको एक साथ अवेलेबल हो जाएगा। उसको आप जैसे चाहे आराम से देखिए, घर में जितना चाहे उतना जल्दी, ठीक है ना। तो एक तो ऐसे है, और दूसरा कुछ बच्चे ऐसे कह रहे थे कि लाइव बैच सर लाइए, तो लाइव बैच में ला रहा हूं, ठीक है ना। लाइव बैच जो है 14 से 14 तारीख, आज 12 हो गया ना, परसों से 14 तारीख से शाम को चलेगा, ये है ना 6:30 से 8, 6:30 6:30, 6:30 से 8 लाइव बैच चलेगा। तो आप अगर लाइव बैच में चाहते हैं तो एडिशन तो ले सकते हैं। उसमें 2 इंस्टॉलमेंट में है, पहला इंस्टॉलमेंट 7,000 का है, उसमें कूपन कोड होगा फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, और उसमें लिखा होगा लाइव बैच, ठीक है ना। और दूसरा जो है 1.5 महीने बाद, ठीक है ना। तो ये लाइव बैच चलेगा, जब तक चलेगा आप लाइव देख सकते हैं। उसमें खासियत ये भी है लाइव बैच में, हाँ बिल्कुल नंबर ऑफ जीरो से ही पढ़ाते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे हम, बिल्कुल शुरू से एकदम जीरो लेवल्स आपको उठाएंगे, जो कहते हैं बिल्कुल जीरो तो जीरो लेवल्स उठाएंगे, ठीक है। तो उसमें एडमिशन शुरू हो गया है, एडमिशन चल रहा है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और उसके बाद उसमें खासियत ये है कि जो बच्चा लॉकडाउन के बाद यदि ऑफलाइन में पढ़ना चाहेगा, चाहे कहीं भी, दिल्ली, ये हमारे जो सेंटर्स हैं हरियाणा में, यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, MP में, तो जहां पढ़ना चाहते हैं वहां पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑफलाइन बाद में ट्रांसफर भी करवा दूंगा मैं आपको, आप बिल्कुल टेंशन न ले, ठीक है। इसलिए मैंने फीस रखा हूं 7 + 4, 7 इसलिए रखा हूं कि पहला इंस्टॉलमेंट 7,000 का है, 1 से 1.5 महीने में ये ओपन हो जाएगा। यदि कोई बच्चा जो है ऑफलाइन बैच में पढ़ना चाहेगा तो जहां का फीस 7,000 है वो 7,000 में ही उसका काम चल जाएगा, उसे आगे देना नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लो कि यहाँ दिल्ली मुखर्जी नगर में 7,000 11,000 देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 17,500 चार्ज है। तो फिर दोबारा जब आप ऑफलाइन में आएंगे तो एक्स्ट्रा पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। देवी और सज्जनों, क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है। बिहार शरीफ से हाँ बिहार शरीफ बैच में चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बिहार शरीफ ब्रांच में चलेगा अंकित जी, आप वहां भी क्लासेस कर सकते हैं। अभी ऑनलाइन लेकर बाद में ऑफलाइन में ट्रांसफर करा सकते हैं, ठीक है ना। या बिहार शरीफ आप जब चाहेगा, जब लॉकडाउन खुलेगा तो वहां कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उड़ीसा में नहीं, उड़ीसा में नहीं है, आप डायरेक्ट ऑनलाइन ही परचेस कर लें। उड़ीसा भी आप बैठ के देख लीजिए, वहीं अपने आप क्लास हो जाएगा, आपके घर में क्लास पहुंच जाएगा, ठीक है ना। ओके,
डेमो क्लास इसमें 5 डेज का है, आप करेंगे आराम से, उसके बाद आप बताइएगा, ठीक है ना। तो शुरू किया जाए। सब तैयार हो गए हैं? तो मैं आपसे हमेशा निवेदन कर रहा हूं कि मैं इसमें क्लास लेने के लिए नया नया यूट्यूब पे जुड़ा हूं, आदमी पुराना हूं, क्लास नया लेना शुरू किया हूं यूट्यूब पर। पहले तो ऑफलाइन ही पढ़ाते थे, तो ये लॉकडाउन से बैठे हुए इसी कारण से पुराना आदमी नया काम करने आया है, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो कहते हैं सब लोग करें, ठीक है ना। आशा करते हैं कि आप मेरा हौसला को बढ़ाएंगे, ठीक है, और हौसला बढ़ाएंगे तभी हम इस पे अधिक से अधिक काम कर सकेंगे, अधिक से अधिक दे सकेंगे, ठीक है। बेगूसराय में सेंटर ओपन करें। आप ऑनलाइन देखिए ना, लाइव क्लास है, बिल्कुल लाइव। मेरे लाइव क्लास में आपको इतना भी 1% का प्रॉब्लम नहीं होगा, और यदि आप ईमानदारी से क्लास सुन रहे होंगे तो हम कहते हैं कभी जिंदगी में आपको दिक्कत नहीं होगा। हाँ, ईमानदारी से देख रहे हो तब। इन्हें की मोबाइल खोल लिया, आधा इधर ध्यान है, आधा उधर खिड़की के बाहर, और आधा मोबाइल के मैसेज पढ़ने पर, तो भैया उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है, ठीक है। गारंटी वारंटी तब है जब ईमानदारी से मैसेज बिल्कुल देखें, अदर मैसेज सिर्फ जो है पढ़ाई करें, पढ़ाई का मैसेज देखें, और उसके बाद एकदम जो क्वेश्चन मैं लिखाता हूं वो क्वेश्चन को लिखें, सुने, समझें, उसके बाद 100% गारंटी है कि आपको सिखा के छोड़ेंगे, ठीक है। आज तक इस दरबार से कोई खाली हाथ नहीं गया है, और आपको भी खाली हाथ नहीं जान देंगे, ठीक है। तो शुरू किया जाए, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना। तो प्रॉफिट लॉस का आज जो है जो छठा क्लासेस हैं, तो प्लीज इसे देखिएगा। फिर हम 8:30 बजे फिर आपसे मिलेंगे, लेकिन अभी भी कुछ देर बाद फिर से अभी आपसे मिलेंगे हम, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। क्लास शुरू किया जाए, प्रॉफिट लॉस। थैंक यू। कोई है जो ठीक है, दिखाना क्वेश्चन। तो उसमें प्रतिशत निकालना था, है ना। और कोई दिक्कत तकलीफ? किसी भाई को तकलीफ तो नहीं? लास्ट क्वेश्चन। चलें भाई आगे। चलिए, सब लोग तैयार हैं? ठीक है, नेक्स्ट टाइप। लास्ट का आंसर 20 था, यही ना। सभी भाई लोग देखिए ध्यान से। क्वेश्चन ये है, एक दुकानदार है, थोड़ा सा प्लीज ध्यान सुनिएगा। एक दुकानदार, ठीक है ना, क्या करता है सुनो। बेईमान दुकानदार है, ठीक है। कैसे? तो कहा अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 10%, ठीक है ना। मेरे बात ध्यान से सुनेंगे। एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, 10% प्रॉफिट पर बेचता है, ठीक है। और वह दिया रहेगा कि वह 800 ग्राम के स्थान पर 600 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। देखो, पहले था कि 1 केजी के स्थान पर इतना ग्राम का बाट का प्रयोग करता है। कोई जरूरी नहीं कस्टमर 1 केजी ही ले, कोई कहे हम 100 ग्राम ही लेंगे, कोई कहे 200 ग्राम, कोई कहे 400 ग्राम, कोई कहे 800 ग्राम। उसमें बेईमानी करेगा कुछ ना कुछ हो, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग, मतलब केजी नहीं कहा, 1 केजी ना कह के कुछ डिफरेंट क्वांटिटी दे दिया, तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। सब तैयार हैं? ओके, प्लीज यहां देखेंगे, बातें नहीं करेंगे, ठीक है ना। 800 ग्राम के स्थान पर 600 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है, ठीक है ना। 800 ग्राम के स्थान पर 600 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। इसका मतलब समझा है आप? कस्टमर को क्या बोलेगा?
कस्टमर कहे मुझे 800 दे भाई। कितना? 800 ग्राम दे भाई 800। कस्टमर क्या कहेगा? हमको 800 ग्राम दे दे भाई, है ना। दुकानदार बेईमान है। नहीं, सुनो तो पहले। क्या बोला? 1 ग्राम का 1 रुपया, तो कितना चाहते हो? 800 ग्राम। बोला 800 ग्राम का 800 रुपया लगेगा, लेकिन रुको, 800 तो मेरा लगा। 800 ग्राम का कॉस्ट 800 रुपया मेरा लगा है ना भाई। हम आपको 10% के लाभ पर दूंगा। मैं आपको कितने लाभ पर दूंगा? बोला 800 ग्राम 800 में मिलता है। होलसेल मार्केट में जाओ, 1 ग्राम का 1 रुपया, 800 ग्राम का 800 रुपया। तो 800 रुपये का कॉस्ट है, मेरा कॉस्ट 800 रुपये का है। मैं आपको 10% के लाभ पर दूंगा, तो मैं आपको कितना में दूंगा? 880 में दूंगा, है ना। मैं आपको कितना में दूंगा भाई? 880 में। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? मेरे बात समझ में आ रहा है? कितना में देगा? 880 में। किसी भाई को तकलीफ आ रहा समझ में? ओके। बेईमान दुकानदार है, वो 800 पर 10% खाया, उसके बाद भी पेट नहीं भरा उसका। वो 800 कहा कि मेरे पूंजी 800 लगे हैं, लेकिन वो सामान जो भर के उसमें दे रहा है वो 600 ग्राम दे रहा है। नहीं समझ में आया? वो 800 ग्राम कहा था कि मैं 800 में लाया हूं, लेकिन जो वस्तु दे रहा है एक्चुअल उसका कॉस्ट 600 रुपया ही है, लेकिन कस्टमर से पूरा 880 रुपया लिया है। कस्टमर को बताया कि आप 800 चाहिए आपको, तो मुझे 800 में लाया हूं ये 800 का वस्तु, लेकिन 10% लाभ में मैं आपको बेचूंगा। तो 800 का 10% उसका 110% करने में 880 आ जाएगा। आप मुझे 880 रुपया दो। लेकिन दुख की बात है, जो पैकिंग करके दे रहा है वो कितना दे रहा है? 600 ग्राम। कितना दे रहा है? 600 ग्राम। कितना दे रहा है? समझ में आया? कितना दे रहा है? 600 ग्राम। कोई दिक्कत भाई आ रहा समझ में? तो ये बताइए कि उसे अपने हिसाब जोड़ेगा वो कि भाई मेरा 600 रुपया पूंजी लगा है, लेकिन मैंने कस्टमर से लिया 880 रुपया, तक कितने का लाभ हुआ? 200 लाभ। 280 लाभ गुने 100 बटा में। कोई दिक्कत मेरे भाई? काटो, 3 दूनी 100, अब भाग दे दो 46 सही, तो उसे इतने % का लाभ हो गया। किसी भाई को तकलीफ? तो कभी ऐसे पूछेगा कि वो 800 ग्राम के स्थान पे 600 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता, तो क्या आप नहीं बना लेंगे कि 800 ग्राम के स्थान पे 600 ग्राम का प्रयोग किया? मतलब वो दे रहा है 600 ग्राम, लेकिन वो पैसा 800 ग्राम का ले रहा है, लेकिन 800 ग्राम में भी 10% और लाभ ले रहा है ना। तो 880 रुपया ले रहा है, लेकिन सामान कितने का दे रहा है? 600 का। समझ में आया मेरे भाई? ओके। तो एक क्वेश्चन आप लिखिए, है ना, फटाफट तेजी में जरा। सब तैयार हैं? लिखिए। एक दुकानदार अपने वस्तु को, तैयार हैं सब लोग? एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। A shopkeeper sold an article at the profit of 10%. लिखें। A shopkeeper sold an article at the profit of 10%. लिखें ना, at the profit of 10%. एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है ना। A shopkeeper sold an article at the profit of 10%. लेकिन वह 600 ग्राम के स्थान पर
400 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है, लेकिन वह 600 ग्राम के स्थान पर 400 ग्राम वाले 600 ग्राम के स्थान पर 400 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। What he uses a weight of, he uses a weight of 400 gram. He uses a weight of 400 gram in place of 600 gram weight. In place of, instead of 600 gram weight, he uses a weight of 400 gram. He uses a weight of 400 gram in place of 600 gram weight. वह 600 ग्राम के स्थान पर 400 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। 600 ग्राम के स्थान पर 400 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। तो फाइंड इज एक्चुअल द रियल प्रॉफिट परसेंट, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। फाइंड इज रियल प्रॉफिट परसेंट, फाइंड इज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। फाइंड इज एक्चुअल द रियल प्रॉफिट परसेंट। क्या सभी लोगों का आ गया? ओके, वेरी वेरी गुड, ठीक है ना। किसी भाई को तकलीफ है? वेरी गुड। कोई पूछना चाहते हैं तो अपना हाथ उठाइए। कौन है वो? उठाइए भाई, बना ही रहे हो। 600 के स्थान पर 400 देता है। कस्टमर मांगेगा 600 लेकिन देगा 400। बात समझ में आया? लेकिन 600 में कह रहा है कुछ, सुन रहे हो तुम? सुन रहे हो? क्या कहेगा भाई? 10% तो मेरा लाभ दो ही, है ना। बोलेगा कि भाई हम तुमसे 400 रुपया, लेकिन बेचा कितना में? 660 में। नहीं समझ रहे सब लोग? तो कितने का लाभ हो गया? 200। लाभ गुने 100 बटा में, इसे काटो 65 बार में कट गया 65%। किसी भाई को तकलीफ? क्या भाई उड़ा सकता है? भाई उड़ाने में तो एक्सपर्ट हो गया है ना। क्वेश्चन लिखिए फटाफट। एक दुकानदार अपने वस्तु को 50% के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपने वस्तु को 50% के लाभ पर बेचता है। A shopkeeper sold an article at the profit of 50%, ठीक है। A shopkeeper sold an article at the profit of 50%। एक दुकानदार अपने वस्तु को 50% के लाभ पर बेचता है। वस्तु को 50% के लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 1200 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 1200 ग्राम, ज्यादा तोल रहा है, 1 केजी के स्थान पर 1200 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। 1 केजी के स्थान पर 1200 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। What he uses a weight of, he uses a weight of 1200 gram. He uses a weight of 1200 gram. He uses a weight of 1200 gram in place of, instead of 1 kg weight. He uses a weight of 1200 gram in place of, instead of 1 kg weight, है ना। वह 1 केजी के स्थान पर 1200 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। लिख लेना, वह 1 केजी के स्थान पर 1200 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। He uses a weight of 1200 gram in place of 1 kg weight. लिखे तो फाइंड इज रियल एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा।
फाइंड हिज एक्चुअल द रियल प्रॉफिट परसेंट, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है ना। फाइंड हिज रियल एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। वेरी वेरी गुड। किसी भाई को तकलीफ? नो? पूछना चाहते हैं? देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कस्टमर कितना मांगेगा? 1000, ठीक है ना। कस्टमर ने डिमांड किया कि मुझे 1000 ग्राम दो, कस्टमर का नहीं तुमको मैं 1200 दूंगा, जितना मांगते हो उससे ज्यादा दूंगा, है ना। 1200 ग्राम, 1 केजी के स्थान पर 1200 ग्राम। नहीं, कहीं कहीं दुकानदार होता है आप लेंगे ना 100 ग्राम और ऊपर थोड़ा सा और डाल देगा, लो मेरे तरफ से, है ना। 1 केजी लेंगे मिठाई, एक मिठाई ऊपर से और डाल देना, बढ़ते हुए तो है कष्ट है डिब्बे का वजन। अच्छा ठीक है, हाँ रेगुलर ग्राहक होता है उसको एक आग खिला भी देता ऊपर से, है ना। एक आप टेस्ट तो कीजिए पहले, है ना, अरे बाद में लीजिएगा, ठीक है ना। तो वही बात है कि वैसा ही है ये, कहा कि 1 केजी के स्थान पे सबको बोला डंका ठोक के, कहीं तलवा लो, कम निकले तो दुगना दूंगा, है कि नहीं। 1 केजी ले तो मैं 1200 दूंगा तुम्हें, लेकिन भाई रेट महंगा ही होगा। 50% प्रॉफिट, कितना बेचता है? बोला देखो मैं लाभ तो 50% ले रहा हूं, है ना। 1 केजी का 50% कितना होगा? 1500, मतलब 1500 तो ले रहा हूं लेकिन कम नहीं दे रहा हूं, ज्यादा दे रहा हूं लेकिन कम नहीं दे रहा हूं, ठीक है ना। तो फिर भी उसे कितने का लाभ है? फिर भी उसे 300 का लाभ है। कितने पर? 3 चौके 12, 25 चौके 25% प्रॉफिट। यस और नो? तो ऐसे करके 25% का लाभ क्या बना सकते हैं। किसी भाई को तकलीफ है, उड़ा देंगे ना, ठीक है, उड़ा सकते हैं। थैंक यू भाई साहब, ठीक है ना, ओके। किसी को दिक्कत तो नहीं ना? ओके, कोई दिक्कत भाई? सब उड़ा लेंगे ना इसको, बिल्कुल देखते ही, ठीक है ना। तो ज्यादा भी कभी दे तो कोई दिक्कत होने की बात नहीं है, जो देगा उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लिखिए, एक दुकानदार अपने वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपने वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। A shopkeeper sold an article at the profit of 25%. A shopkeeper sold an article at the profit of 25%. ठीक है ना। एक दुकानदार अपने वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, ठीक है ना। एक दुकानदार अपने वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। A shopkeeper sold an article at the profit of 25%. लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 1250 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। वह 1 केजी के स्थान पर 1250 ग्राम, कितना? 1250 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। But he uses a weight of 1250. He uses a weight of 1250 in place of 1 kg weight. He uses a weight of 1250. He uses a weight of 1250 in place of 1 kg weight, ठीक है ना। आराम से जरा, वह 1 केजी के स्थान पर 1250 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है, ठीक है। He uses a weight of 1250 ग्राम in place of 1 kg weight. वह 1 केजी के स्थान पर 1250 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। कोई दिक्कत तो नहीं ना। 1 केजी के स्थान पे 1250 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। तो फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट लॉस परसेंट, तो उसे कुल पर कितने % का लाभ या हानि हुआ? बोलेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना। उसे कुल पर कितने % का लाभ या हानि हुआ? फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस % ऑन द होल ट्रांजेक्शन, ठीक है। फाइंड हिज प्रॉफिट लॉस % ऑन द होल ट्रांजेक्शन, ठीक है। फाइंड हिज प्रॉफिट लॉस % ऑन द होल ट्रांजेक्शन, ठीक है ना।
उसे कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। ठीक है, उसे कुल पर कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। कोई दिक्कत तो नहीं ना। फाइंड इज प्रॉफिट लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। ठीक है, सबका आ गया। ओके, चलिए कोई पूछना चाहते हैं ये क्वेश्चन, नो प्रॉफिट नो लॉस, यही ना। ठीक है, कोई पूछना चाहते हैं, उठाइए हाथ। कहा कि आपको कितना चाहिए, बोला हमको 1 केजी चाहिए। बोला कि आपको मैं 1250 ग्राम दूंगा। 1 केजी मांगते हो, ज्यादा दूंगा 250 ग्राम। ठीक है, और कहा मैं आपको लेकिन 25% के लाभ पर दूंगा। मतलब कितने में दूंगा, 1200। तो मैं आपसे लिया 1250 और दिया भी 1250 ही दिया। तो जिस रेट में मैंने जो दे रहा हूं ना, उसमें मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है। ठीक है ना, तो बोलेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस। समझ में आया। उसे कुल पर न तो लाभ हुआ और न ही हानि। क्या बना सकते हैं, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं आ रहा समझ में ना। ओके, तो ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस ऑन द होल ट्रांजेक्शन। ठीक है, पूरे लेन देन में उसे न तो लाभ होता है और न ही हानि। क्या समझ गए सब लोग। ओके, अब हम यहां से नेक्स्ट टाइप चलते हैं, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सभी भाई लोग तैयार हैं, चले ओके ना। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दोनों कंफ्यूज करते हैं, और दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा लगते हैं। तो प्लीज आपसे अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि आप इधर देखिए फटाफट। भाई साहब यहां देखिए, आराम से समझिएगा। ठीक है ना, सब तैयार हैं सब लोग। देखिए, कहा कि एक दुकानदार वस्तु परचेज करने जाता, खरीदने जाता है, तो वहां पर 10% बेईमानी करता है। कितना बेईमानी करता है, 10%। जब परचेज करने जाता है, खरीदने जाता है, तो 10%। जब खरीदने जाता है ना होलसेलर के यहां से, वहां भी 10% बेईमानी करता है। सोचो, और अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। कितने पर, एंड सोल्ड आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, और अपने वस्तु, सुने ना भाई साहब, कुछ सोच तो नहीं रहना, आप हमेशा सोचते रहते हैं कुछ, है ना। यहां देखिए, तो अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेच देता है। जो ऐसे करते हैं उसमें आपसे ज्यादा भी डिस्टर्ब है वो, नहीं समझा। जो डिस्टर्ब हो तभी ना इधर उधर करेगा बातें, है ना। यहाँ देखिए, जो कंसंट्रेट होगा, जिसकी लगन पढ़ने पर होगी, वो कभी डिस्टर्ब नहीं होगा, अगल बगल में कुछ हो जाए ना, समझा। यहाँ देखिए भाई साहब, यहाँ देखिए, तो एक बेईमान दुकानदार है, तो अपने जब वस्तु परचेस करने जाता है, तो खरीदने के समय 10% बेईमानी करता है। ठीक है ना, शॉपकीपर चीट करता, चीट 10% एट द टाइम ऑफ परचेजिंग। कब, 10% चीट एट द टाइम ऑफ परचेसिंग। खरीदने के समय 10% बेईमानी करता है, एंड सोल्ड द आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 10%। यहां भी चीटिंग की बातें करेंगे हम आगे, लेकिन यहां पर सीधे कह दिया कि ही सोल्ड द आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 10%, और वो वस्तु को 10% के लाभ पर बेच देता है। ठीक है, तो फाइंड इज प्रॉफिट लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। ठीक है ना, तो पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। ठीक है ना, पूरे लेन देन में उसे कितने % का लाभ या हानि हुआ। ठीक है ना, तैयार हैं सब लोग। देखिए, मेरे बात ध्यान से सुनिएगा प्लीज। बात ऐसा है मेरे भाई, दुकानदार बेईमान है। कैसे बेईमानी करेगा, उस तरीके को सीखो, नहीं तो लोग नहीं सीख पाते। आंसर कभी आ भी जाता लेकिन सीख नहीं पाते हैं। तो तैयार हैं सब लोग ना। देखिए, बेईमानी करने का सेंस उसके वेट से है, भार से होता है। बेईमानी करने का सेंस उसके भार से होता है, प्राइस से नहीं। 10% बेईमानी किया
तो पैसा बेईमानी नहीं होता। पैसा तो जितना उसको आंख के सामने लेगा, आंख के सामने देगा, पैसा है पैसा, उसमें तो कुछ नहीं। बेईमानी वस्तु में हो सकता है कि पीछे से चुंबक चिपका दिया, जो खरीदने जाएगा ना पैकेट में लेके जाएगा चुंबक, घर पे रख दिया, देखो ऐसा बोलेगा। लेकिन हाँ देखिए, तो जैसे ही जो है खरीदने जाएगा तो चुंबक लगा देगा। किधर लगाएगा खरीदने समय? नीचे नहीं, जहां वाट है, नहीं समझा? अरे ऐसे आपको समझते नहीं, नीचे कहीं लगा देगा, वस्तु तरफ नहीं ना। नहीं रे बाबा, नीचे तो लगाएगा, लेकिन किधर लगाएगा? नीचे किधर? सीखो सीखो जो सिखाते हैं। जब खरीदने जाएगा तो जिधर वाट रखते हैं ना उधर चिपकाएगा कि वेट ज्यादा चढ़े, है ना। और बेचने के समय बेईमानी करे तो जिधर वस्तु है ना उधर चिपका देगा कि सामान कम रख पाए उस पे, है ना। उतना पीछे लटका हुआ पहले से नहीं समझा, ऐसे डाल दिया, नहीं समझा। 100 ग्राम 200 ग्राम जो भी होता है ना, हंस लो पहले, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, आप सभी तैयार हैं? देखिए कैसे करेगा बेईमानी, इसको समझिएगा प्लीज। जैसे परचेस करने जाएगा तो उसको रुपया देगा 100, कितना देगा? लेकिन वस्तु 110 रुपये का ले आएगा। 10% बेईमानी का मतलब यह होता है कि पैसा दिया पूरे पूरे 100, लेकिन वस्तु कितने के ले आएगा? 110 रुपये का। ज्यादा सामान ले आएगा, वस्तु ज्यादा ले आएगा, ठीक। तो उसने उसको देगा तो पूरे 100, क्योंकि पूरे वस्तु का दाम पूरा होगा। पूरे वस्तु का दाम, पूरा वस्तु का दाम पूरा होगा, है ना। पूरा वस्तु का दाम पूरा होगा, हाँ या ना? ओके, पूरे वस्तु का दाम पूरा होगा, लेकिन वो वस्तु ज्यादा ले आएगा। वो 100 रुपया और थोड़ा सा चुपके से और डाल लिया, 100 ग्राम, है ना, 10% और। तो 10% बेईमानी कर लिया, मतलब 110 का वस्तु ले आया। बेईमानी वस्तु से हमेशा ध्यान रखना, बेईमानी कहां करेगा? वस्तु में, पैसा में नहीं। वो पूरे 100 रुपया देगा, 100%, 100%। पैसा जितना दाम है 100% पूरा दे देगा। लो भाई जितना था ले लो, 100%, है ना। लेकिन वस्तु कितना लाएगा? 110 का, ठीक है ना। ओके, उसका पैसा लगा 100, लेकिन वस्तु लाया कितने का? 110 का, ठीक है। ले आया, कोई से पूछे, ला रहा था, कोई पूछेगा कितने के लाए हो, तो क्या बोलेगा? 110 बोलेगा। क्यों? क्योंकि रियल में जितना वस्तु ला रहा है उसका रियल दाम 110 ही है, नहीं समझे। जो ला रहा है उसका वस्तु दाम क्या है? भले अभी थोड़ी बोलेगा लिया तो 100 में ही 10 का चुरा लिया हूं, है ना, ये तो बोलेगा नहीं, है ना। वो तो छिपा के ला रहा हूं, तो गोपनीय है कि नहीं भाई? आप समझ रहे हैं ना। वो किसी को नहीं बोले कि हम 10 का चुरा के लाया हूं, बोले तुमको विश्वास नहीं, खुद ही तोल लो। क्या ये अब ऑनलाइन चेक कर लो होलसेल में क्या रेट चल रहा है? 100 और 10, 110 ग्राम का 110 रुपए का वस्तु है कि नहीं, तोल लो। कोई तोलेगा तो उसको 110 ही दिखाई देगा, क्योंकि जो वस्तु लाया है एक्चुअल में 110 का ही लाया है, ठीक। कस्टमर आएगा उसके पास, बोला भाई साहब कितने में दे रहे हो, है ना। तो बोला एक, देखो भाई आप जान पहचान वाले हो, सही से लाता हूं, मैं खुद ही इसको 110 में लाया हूं, अब तोल लो, देख लो है कि नहीं 110 का, चेक करो ऑनलाइन, आजकल तो ऑनलाइन चलता, देख लो है 110 में। बोला हाँ 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 सही है, 110 का ही है ना, विश्वास हुआ आपको? ठीक है, 110 का हो गया। बोला हम आपसे 10% प्रॉफिट लेंगे, हमारे भी बाल बच्चे हैं, आपको पता है। यहां देखिए, तो कहा कि भाई साहब 10% हमें भी लाभ दीजिए। तो बोला कि मेरा कॉस्ट कितना है? 110, और इस पे 10% प्रॉफिट, 110 कितना होगा? इसका 110%, है ना। तो कितना कल आएगा? 121। बोला भाई हम 110 में लाया हूं, 10% लाभ, मतलब इसका 110% बेचेंगे। 10% लाभ का मतलब 110% सेलिंग प्राइस, मतलब 121 में बेचेंगे। तो कस्टमर कितना पे करेगा उसको? 121। अब जब कस्टमर चला जाए सोचेगा अरे हम तो 100 में ही लाए थे, सबको उल्लू बना दिया 110 बता के, है ना। हम कितना में लाए थे? 100,
और कस्टमर से हम लिए 121। मेरा जो रियल प्रॉफिट है, वास्तविक लाभ, वो कितना है? 21% है। क्या आप समझ पाए या नहीं? समझ पाए हैं? आप जब लाभ हो तो ऐसे कह सकते, देखिए 10% यहां से कमाया, 10% ये भी कमाया, और 10 ज्यादा ले आया था उस पर भी 10% कमाया, तो सब मिला के कितना कमाया? 21%। ऐसे ही बना सकते हैं इसे। मतलब परसेंटेज में एक फार्मूला सिखाया था आपको, याद है साहब? x प्लस वाई प्लस एक्स बाई 100, याद है? अरे वाह, याद है। तो वही लगा दिया, 10 यहां से, 10 यहां से, और 10 गुने 10 बट्टा में 21%। देवी और सजनों, क्या आप मेरे बात को समझ पाए? क्या आप उड़ा पाएंगे? 21%। एनी प्रॉब्लम? उड़ा देंगे? थैंक यू। तो उड़ा देंगे ना? दो एक क्वेश्चन लिखो। एक दुकानदार वस्तु परचेस करने के समय, वस्तु खरीदने के समय, एक दुकानदार वस्तु परचेस करने के समय, वस्तु खरीदने के समय 20% बेईमानी करता है। एक दुकानदार वस्तु परचेस करने के समय, खरीदने के समय 20% बेईमानी करता है। A shopkeeper cheat to the 20%. A shopkeeper cheat to the 20% at the time of purchasing. A shopkeeper cheat to the 20% at the time of purchasing. ठीक है ना? एक दुकानदार वस्तु खरीदने के समय 20% बेईमानी करता, ठीक है ना? A shopkeeper cheat to the 20% at the time of purchasing. ठीक है ना? एक दुकानदार वस्तु परचेस करने के समय 20% बेईमानी करता है, ठीक है? एंड सोल्ड इट एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। एंड सोल्ड इट एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। ये अलग अलग भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि सेम ही हो, है ना? मतलब हम, ठीक है ना? एंड सोल्ड इट एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। और वह इसे 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक है ना? and sold it at the profit of 20%, ठीक है जी? and sold it at the profit of 20%। और भाई इसे 20% के लिख लें भाई, लाभ पर बेचता है, ठीक है? and sold it at the profit of 20%, ठीक है? और भाई इसे 20% के लाभ पर बेचता है, कैसे? and sold it at the profit of 20%। और भाई इसे 20% लाभ पर बेचता है, कैसे बेचता है? 20% के लाभ पर बेचता है। तो फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है ना? फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना? फाइंड हिज रियल प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना? तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है ना? फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, ठीक है? तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा भाई? देखें ना, कोई दिक्कत तकलीफ? ओके, वेरी वेरी गुड। चले आगे। 44 आ गया क्या? कमाल कर दिया भाई आप तो, है ना? वाह, आपसे तो ऐसी ही उम्मीद थी हमें, है ना? चुप रहो। अब सुनो 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 सुनो, मत सुनो तुम। कौन है भाई साहब? कौन बोला अभी? कुछ नहीं, सबका आ गया। किसी भाई को 20-20 लिखने में दिक्कत नहीं, सबने मतलब ऐसे बना लिया हुआ ना, 20-20 करके है, ऐसे करके नहीं। 100 दे के 120 ऐसे दे रहा था, और 120 का भी 120 ऐसे बनाया था, और ऐसे करके 144 लिखा था। फिर सोचा अकेले में, ओहो 44 का लाभ हो गया है भाई, 44 का लाभ हो गया। कोई दिक्कत तकलीफ? अब सुनो,
हाँ, अब मेरे बात ध्यान से सुनना, ये बड़ा कंफ्यूज वाली बात होता है, सुनना ध्यान से। एक दुकानदार वस्तु परचेज करने के समय, सुनना भाई प्लीज, इस टाइप को दिमाग में नहीं समझोगा ना यार, इसको तो बड़ा ही पता नहीं क्या होगा। देखो यहां देखो, देखो एक दुकानदार वस्तु परचेज करने के समय 10% बेईमानी करता है, ठीक है। शॉपकीपर चीट 10% एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, ठीक है ना। एक दुकानदार वस्तु परचेज करने के समय 10% बेईमानी करता, ठीक, और बेचने के समय भी 10% बेईमानी करता। महा बेईमान दुकानदार है ना। परचेज करने के समय भी 10% का लाभ और बेचने के समय भी 10% का लाभ, समझ रहे? सॉरी, लाभ नहीं बोलिएगा, लाभ का अलग मतलब होता है। लाभ जो है पॉजिटिव सेंस है, हम कह के खा रहे हैं, और कह के खाना कोई गलत बात नहीं होता है, ठीक है ना। यदि हम कहें कि मुझे 50% लाभ चाहिए तो मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं कहूं कि भाई लाभ नहीं ले रहा हूं और अंदर से घोटाला कर लिया, बेईमानी कर लिया, तो ये निगेटिव सेंस है, समझ में आ रहा ना। तो एक लाभ करना और एक बेईमानी करना, दोनों में अंतर होता है, नहीं समझे। तो ये जो है परचेस करने के समय 10% बेईमानी किया और बेचने के समय भी 10% बेईमानी किया, लाभ नहीं, लाभ तो कमाए नहीं। उसने कहा भाई जिस रेट में लाया तुमको उसी रेट में दूंगा, लेकिन बेचने के समय भी 10% बेईमानी कर लिया, ठीक है ना। बेचने के समय भी 10% बेईमानी कर लिया, ठीक है भाई। तो हमसे पूछेगा उसका रियल प्रॉफिट बताओ, वास्तविक प्रॉफिट है। जैसे अभी आप लोगों ने तुरंत आंसर दिया 21%, जो कि 100% गलत है। क्यों? क्योंकि आपको ये प्रश्न पिछला प्रश्न सेम ही लगता है। तो भाई चोरी ही करके खाए आदमी, लाभ में ना कमाए। सरकार उसको नहीं कहती चल दोनों सेम ही है तो करो करो, कोई दिक्कत नहीं, चोरा के खाओ चाहे कह के खाओ, नहीं समझा? तो नहीं, एक मिनट चुप रहो तुम। तो हमने कहा दोनों अलग है मेरे भाई। पॉजिटिव लाभ कमाना एकदम पॉजिटिव सेंस होता है, धनात्मक बातें हैं, अच्छी बातें हैं, हर आदमी को लाभ कमाना चाहिए, है कि नहीं भाई साहब? और कह के कमाए क्या दिक्कत है, लेकिन बेईमानी करके कमाए वो लाभ, ईमानदारी भी बेईमानी वाली बहुत खराब होता है, ठीक है। वो निगेटिव सेंस है, वो खराब माना जाएगा, है कि नहीं। आइए मैं समझाता हूं क्या कहने का मतलब, सुनिए वो क्या बोलेगा, सुनो ध्यान से। जब खरीदने जाएगा, समझना ध्यान से प्लीज, क्योंकि लोग जो है ना बहुत सारे बुक्स वगैरह में दोनों का आंसर सेम ही दिया रहता है, बहुत सारे बुक्स में। और कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में भी कभी कभी इसका आंसर यही दिया होता है, कभी कभी एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी देख, क्यों? क्योंकि एग्जाम में भी कुछ ऐसा एग्जाम होते नहीं है, वो भी कहीं न कहीं किसी को देख के छाप लिया होगा, नहीं समझा? तो वो जो दिया उसने भी वही दे दिया, तो होता है ऐसा कभी कभी। लेकिन हम लोग जो सच्चाई देखेंगे वही सच्चाई, देखो ध्यान से, फटाफट देखो प्लीज। जब खरीदने जाएगा, जब वो खरीदने जाएगा तो 10% बेईमानी करेगा। तो इसका मतलब देगा 100 रुपया, पैसा देगा 100%, लेकिन वस्तु 110। ये एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, ये कौन सा होगा? परचेजिंग के समय ज्यादा ले आएगा, वो ज्यादा ले आएगा तो बेईमानी करेगा। कम लाएगा, 100 रुपया दे के 90 का वस्तु लाएगा तो उसके साथ बेईमानी हो जाएगा, नहीं भाई साहब, है ना, उसके साथ। लेकिन उसने बेईमानी किया, इसका मतलब 100% पैसा देके 110% वस्तु लाएगा। बेईमानी का मतलब ये हुआ, समझ रहे ना। कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे कि 100 देके 90 का क्यों नहीं लाया, तो नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। उसका 10% थोड़ी हुआ, वो उसके साथ बेईमानी हो जाएगा, ठीक। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है भाई। तो कैसा होता है? ऐसा 100 रुपया देगा और 110 का वस्तु लाएगा, और सबको क्या बोलेगा? सबको बोलेगा मैं 110 में लाया हूं और मैं आपको बिना लाभ के 110 में दे दूंगा, बोलेगा ना? नहीं समझे? सबको क्या बोलेगा? मैं 110 में लाया हूं,
अभी इसमें लाभ की बात नहीं ना बोला, इसमें लाभ भी बोलूंगा अगले टाइप में, ठीक है ना। यहां पर तो लाभ बोला नहीं, तो क्या मैं 110 में लाया हूं, 110 में दे रहा हूं आपको, लेना तो बोलो। सबको क्या बोलेगा, जो वस्तु लाया वो कितने का है, 110 का। सबको दिखाएगा पैकिंग, देखो 110 का माल है ये, है ना, 110 दे दो मुझे, मैं दे दूंगा पूरा, है ना। कस्टमर से कितना पैसा लेगा, 110, लेकिन दिखाया कुछ और पैकिंग करे कुछ और दे रहा है, 10% कम तोल रहा है। तो पैसा लेगा 100%, लेकिन वस्तु देगा 90%। वस्तु कितना देगा, वस्तु कितना देगा 90। वो पैसा देगा, पैसा कितना लेगा प्लस 100%, लेकिन वस्तु देगा 90। तो वस्तु 90 दिया, तो उसके घर से कितने का वस्तु जा रहा है, 90 का। उसके घर से कितने का वस्तु जा रहा है, तो जितना का वस्तु जा रहा है उसका उतना ही पूंजी लगा। यदि 90 का वस्तु गया, कितने का वस्तु गया, 90 का वस्तु, कितने का वस्तु गया, 90 का वस्तु गया, तो उसका कॉस्ट कितना लगा, बोलो, उसका कॉस्ट कितना लगा, 90 लगा। क्योंकि जो उसके घर से जाएगा वही उसका रियल कॉस्ट होगा ना। तो उसका रियल कॉस्ट जो है, वास्तविक क्रय मूल्य 90 है। जो फाइनली वो बेचा, वो अंदर पैकिंग कर कितने का माल भेजा, 90 का माल, लेकिन कस्टमर से पूरा कितना पैसा ले लिया, 110। तो कस्टमर से 110 लिया, लेकिन दिया कितना, 90। कितने का लाभ हो गया, 20 का लाभ। लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, तो यहां से भाग दो 200 बटा में 9। कितना भाग दो, 11 दूनी 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 बटा में, यस 22 सही थोड़ा 9%, ठीक है ना। तो यही उसका लाभ परसेंट होगा। समझ में आया, किसी भाई को तकलीफ है, पूरे बेईमानी कर दिया 100% पर। मैं दिखाऊंगा बना के, ये जो मैंने बनाया आप इसको ऐसे ही बनाना, और नहीं बनाओगे तो देखो बना के दिखाता हूं पूरा एक डिटेल में। ध्यान जाते हो, देखो, चुप रहो तुम, हाँ नहीं, इसमें भी वेट ही पर निकाल रहे हैं, सब वेट ही पे कर रहे हैं। तो इस नहीं रे भैया, यहां जैसे 110 का दिखाएगा वो, ठीक है ना, वस्तु तो पूरा ही बेचेगा ना, लेकिन पैसे दे कितना रहा हो, 90% ही दे रहा उसके घर से। हम यहाँ पर लाभ नहीं ना कमा रहे हैं कि 110 पे 10% लाभ कमा लिए, लाभ थोड़ी है, बेईमानी है। और बेईमानी का सेंस किससे है, वस्तु से है। तो वस्तु हम कम करेंगे उसमें। मैं सिखाता हूं, देखो, आइए मैं आपको सिखाता हूं, प्लीज यहां देखिए। चलिए यहां देखिए भाई लोग, बंधु लोग, आप समझिएगा, हम जानते हैं थोड़ा सा कटपट होगा यहां पर, एक बार देखेंगे डिटेल, तो लास्ट में मेरे बात को एक्सेप्ट करेंगे। प्लीज यहां देखिए, यहां देखिए प्लीज। खरीदने गया, कितने का वस्तु ले आया, पैसा कितना पे किया, इसको ऐसे बोलते हैं 100% दिया लेकिन लाया 110% का। ठीक, आप समझ रहे ना, वस्तु लाया 110 लेकिन पैसा दिया, तो एक वस्तु का दाम कितना हुआ, तो ये आ गया कॉस्ट प्राइस। क्या आ गया ये, 10/11। क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। क्या निकला ये, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, एक वस्तु का क्रय मूल्य। समझ में आया भाई, ये क्या निकल गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, एक वस्तु का क्रय मूल्य। कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा समझ में, थैंक यू, ओके। अब कस्टमर जो है पैसा पे करेगा कितना, 100 रुपया, 100%, क्या बोलेगा उसको, लेकिन वस्तु कितना प्राप्त कर रहा है, 90%। नहीं समझे, कस्टमर तो पूरा पैसा पे कर रहा है 100%, ठीक, लेकिन वस्तु कितना दे रहा है उसको, 90%। समझ में आ रहा ना, 90% वस्तु तोल रहा है ना, लेकिन पैसा पूरा 100% ले रहा है, ठीक है। तो 90 वस्तु 100 रुपया में दे रहा हो, 100% पैसा ले रहा है, और वस्तु कितना दे रहा है, 90। समझ में आ रहा है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, ठीक है, एक वस्तु, क्योंकि 100 बटा में 90, तो एक का हो गया 10 बटा में 9, ये क्या निकल गया, सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। अब सुनो, हम रेशियो निकाल लेते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 बटा में 11, सेलिंग प्राइस कितना है,
10/9, यस और नो? 10 से 10 कट गया, 9 यहां आ जाएगा और 11 यहां जाएगा। ठीक, अब 9 का वस्तु कितना बेचा? 11 में, तो कितने का लाभ हो गया? लाभ गुने 100 में कॉस्ट प्राइस, 200/9 जो यहां आया था, 22 सही 2/9। ये समझ में आया? इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होगा। एक एक वस्तु का कॉस्ट निकाल लिया, एक एक वस्तु का सेलिंग निकाल लिया, तो क्या पैसे बना पसंद करेंगे? इसमें थोड़ा सा दिमाग कट होता है, सबका होता है, लेकिन हम कहेंगे हाँ दिमाग को समझा के कहीं भाई बनाना है ऐसे, ठीक है ना? तो ऐसे बनाओ, कभी अटकेगा नहीं, ठीक है ना? नहीं तो भैया आपको मालूम है क्या होगा, है ना? हम क्या बताएं? देखो मैं फिर से बताता हूं, प्लीज यहां देखो भाई लोग यहां देखिए, ये थोड़ा सा अटपटा सा है, लेकिन इसको हम लोग बनाएंगे चटपटा। अटपटा को बनाएंगे चटपटा। देखो मुंह में पानी आ गया, देखो यहां देखिए, वो खरीदने गया तो पैसा, देखो पानी आया, देखो पैसा कितना देगा? 100। पानी कितना देगा? 100। पानी कितना देगा? पैसा देगा 100। कहां खो जाते हो? देखो ना, पैसा कितना दिया? 100, लेकिन वस्तु कितने का ले आएगा? ओके, वेरी गुड। पैसा देगा, बोलो ना, पैसा देगा, वस्तु लाएगा, सबको क्या बोलेगा? भैया मैं 110 में लाया हूं, तुमसे 1 रुपया लाभ नहीं लूंगा। जन कल्याण की भावना मन में है, इसे आप ऐसे वैसे निगाहों से मत देखो, है ना? हम आपको जो है दे रहा हूं, विश्वास करो, है ना? हाँ, घर वाली बात। 110 में लाया हूं, 110 में दूंगा। सच्चाई भी यही है कि 110 का ही वस्तु है ना? लेकिन वो पूरा कितना पैसा लिया कस्टमर से? 110। और बेचता कितना बेईमानी करके? 10%। तो यहां पर ऐसा करना, हमेशा ये करना कि 10% जो है कम तौलता है, तो कितना तौलेगा? 90% तौलेगा। जितना तौल के देगा, जितना उसके घर से जाएगा, वही उसका रियल कॉस्ट है, वही उसका क्या है? रियल कॉस्ट है ना भाई? रियल कॉस्ट कितना हुआ? 90। समझ में आया? तो अब वो बोलेगा कि मेरे घर से 90 का माल गया, लेकिन कस्टमर से पूरा कितना लिया? 110। तो लाभ कितने का हो गया? तो लाभ गुने 100 में कॉस्ट प्राइस। इसको हम लोग प्रेम पूर्वक काटते हैं। कैसे काटते हैं? ओके, कभी कभी मैंने कहा कि किसी बुक्स वगैरह में या कभी कभी एग्जाम में भी आंसर इसका 21 ही दे देता है, घबराइएगा नहीं। जिस ऑप्शन में 21 भी हो और 22 पॉइंट है ना, कितना कितना आ जाएगा? 4 और 5 समथिंग ऐसे, है ना? 4 समथिंग है, 4 5 समथिंग ऐसे दिया रहे, ठीक है ना? जो भी 22.4 कुछ मान लो। यदि ऑप्शन में ये रहे और ये भी रहे, तो 100% जो क्वेश्चन सेट किया उसको आता है ये क्वेश्चन, तो आप आंसर क्या मारेंगे? 22.5। ठीक, जिसमें ये न रहे और आंसर यही आ रहा है नहीं, तो आंसर आप 21 मार देना। क्यों? क्योंकि उसको बनाने नहीं आया है, वो किसी ने किसी एक क्वेश्चन को देखा है, छाप लिया है। ठीक, तो कभी कभी ऐसा हुआ भी है, वो वैसे ही बुक से देखता है, वही छाप लिया। सरकारी नौकरी है ना, नहीं समझे? तो ऐसे छाप लेता है कभी कभी। तो आपको मैं मतलब बता दे रहा हूं, पहले ऐसा हुआ है। यदि 22 तो हम लोग नहीं रहे आंसर में ना, और 21 है तो 21 मार देना। क्यों? अरे कौन आपको इसमें दिमाग लगाना है ना? जब उसको बुद्धि नहीं तो हम क्यों लगाए? नहीं समझा? हम जान के उसकी बुद्धि को पहचान गए हैं कि नहीं, क्यों गलती क्या किया, समझ में आया ना? और अभी ऑप्शन में हो 22.2/9 है ना, तो उसी को लगाना, ठीक है? ना हो तो लगाना, ठीक? ओके, बना सकते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, 23 हो? अरे 23 ना होगा तो लिखो, दिमाग मत लगाओ। एक दुकानदार वस्तु खरीदने के समय 20% बेईमानी करता है।
एक दुकानदार वस्तु खरीदने के समय 20% बेईमानी करता है। शॉपकीपर चीट to the 20% at the time of purchasing। ठीक है ना, इसको जो है ना दिमाग में फिट करना, ये शॉर्टकट तरीका सिखा रहा हूं ना, इसी से बनाना। ठीक, इसके बारे में जितना सोचोगे ना उतना कंफ्यूज हो गया। ठीक है ना, सोचना नहीं, सोचना है तो उससे सोचना। देखो साइड वाला, उसमें फिलोसफी करना, पीएचडी भी कर लेना, ई ग्रेजुएट से काम चला लेना। ठीक है ना, इसका ऐसे। ठीक है ना, लिखिए, एक दुकानदार वस्तु परचेज करने के समय, खरीदने के समय 20% बेईमानी करता है। A shopkeeper cheat to the 20%. A shopkeeper cheat to the 20%. A shopkeeper cheat to the 20% at the time of purchasing। ठीक है ना, A shopkeeper cheat to the 20% at the time of purchasing। ठीक है ना, A shopkeeper cheat to the 20% time of purchasing। ठीक है ना, एक दुकानदार वस्तु खरीदने के समय 20% बेईमानी करता। ठीक है ना, एक दुकानदार वस्तु खरीदने के समय 20% बेईमानी करता। ठीक है ना, और वस्तु बेचने के समय भी 20% बेईमानी करता है। And cheat to the 20% time of selling। And cheat to the 20%, cheat to the 20% at the time of selling। cheat to the 20% at the time of selling। और बेचने के समय 20% बेईमानी करता। ठीक है ना, बेचने के समय 20% बेईमानी करता है। तो फाइंड इज एक्चुअल द रियल प्रॉफिट परसेंट। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? 13 भी आ गया। वाह क्या बात है, सबका आ गया, आ गया भाई। थैंक यू भाई साहब। दिक्कत है? कोई पूछना चाहते हैं? कोई है जिसका 50% ना आकर कुछ ऊपर नीचे आ रहा हो? ऊपर आया नीचे आया, क्या आया? कुछ नहीं। कम आ गया। ओके, भाई साहब का कम आ गया। आ गया? कैसे बताऊं, ये दाएं तरीके से या बाएं तरीके से है? चुप रहो। ये बीच वाला क्या होता है भाई? हरिओम। देखो हम तो मानते हैं कि यही सही है कि परचेस करने गया तो 100 और ले आया कितना, और बेचेगा 20 कम, तो कितना बेचेगा? 80। तो ये उसका सेलिंग प्राइस होगा और ये उसका कॉस्ट, कि जितना उसका, अब जाना मत, जो उसके घर से जाता है वही उसका कॉस्ट होगा। ठीक, तो लाभ कितने का हुआ? 40 का हुआ। क्या 40 दूनी 80, 50 दूनी, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 50%। किसी भाई को तकलीफ? यदि भाई इसको डिटेल बनाए तो कैसे बनाएगा, और अगला टाइप भी मैं सिखाऊंगा। देखो बात नहीं करना, देखो डिटेल में ऐसे 100 रुपया देगा लेकिन वस्तु लाएगा 120 का, तो एक वस्तु का कॉस्ट कितना होगा? 100 बटा में 100, 5 बटा में, ये क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस है ना। अभी जानना मत, रुक जाओ। अब कस्टमर देगा पूरा 100 रुपया, लेकिन वो वस्तु कितने का देगा? 80 का वस्तु देगा, 20% कम। तो एक वस्तु का दाम कितना हो गया? मतलब सेलिंग प्राइस 5/, यह है सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो, कॉस्ट प्राइस 5/, और ये सेलिंग प्राइस 5/4। 2 यहां चला जाएगा और 3, तो लाभ कितने का हो रहा है? कितने पर? हाउ मच परसेंट? बोलेंगे 50% का प्रॉफिट। कितने का लाभ?
अब इसी को वस्तु को ऐसे करके बोलेगा, जैसे कि एक क्वेश्चन लिखे प्लीज। एक दुकानदार वस्तु परचेज करने के समय, एक दुकानदार वस्तु परचेज करने के समय, खरीदने के समय 1 केजी में 200 ग्राम बेईमानी करता है। एक दुकानदार वस्तु परचेज करने के समय, खरीदने के समय, एक दुकानदार वस्तु खरीदने के समय 1 केजी में 200 ग्राम बेईमानी करता है। A shopkeeper cheat 200 gram in 1 kg. A shopkeeper cheat 200 gram in 1 kg at the time of purchasing. At the time of purchasing, a shopkeeper cheat 200 gram in 1 kg the time of purchasing. ठीक है ना। एक दुकानदार वस्तु खरीदने के समय 1 केजी में 200 ग्राम बेईमानी करता है। 1 केजी में 200 ग्राम बेईमानी करता है। And sold it at the profit of 10%. And sold it at the profit of 10%. और इस वस्तु को 10% के लाभ पर बेच देता है। And sold it at the profit of 10%. And sold it at the profit of 10%. और उसको 10% के लाभ पर बेच देता है। And sold it at the profit of 10%. और वह उसे 10% के लाभ पर बेच देता, ठीक है ना। सोल्ड इट एट द प्रॉफिट ऑफ 10%, ठीक है ना। और इस वस्तु को 10% लाभ पर बेच देता है। तो फाइंड इज रियल प्रॉफिट परसेंट, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। फाइंड इज रियल प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है, बोलो। 32, यस राइट आंसर। देवी और सजनों, तैयार हैं सब लोग? ओके, तैयार हैं सब लोग? कोई पूछना चाहते हैं? क्या किया दुकानदार ने, बताओ। 200 ग्राम बेईमानी किया, मतलब 1 केजी लेने गया था, 1000 ग्राम। कितना लेने गया था? 1000 ग्राम लेने गया, लेकिन ले कितना आया? 1200 ग्राम। हाँ या ना? लेने गया था 1 केजी, 1000 ग्राम, लाया कितना? 1200 ग्राम लाया। कितना लाया? 1200। कोई दिक्कत तो नहीं, आप समझ रहे हैं ना? कितना लाया? 1200 ग्राम, ठीक है भाई। बेचा कैसे? देखो, बेचना मतलब पॉजिटिव सेंस है ना। वो कह के खाएगा, भाई मैं 1200 में लाया हूं, सबको क्या बोलेगा? 1200 में लाया हूं, आपको मैं 10% लाभ पर दूंगा, मतलब हम इसका 110% पे बेचेंगे, 1300। अच्छा, मैंने एक सिखाया था ऐसे बिंदिया लगाने का, याद है? वो घर में जोड़ेगा, अरे हम तो 100 में लाए थे 132 में बेचे, या बोलेगा 1000 में लाए थे 1320 में बेचे, ऐसे सोचेगा ना। तो क्या सोचेगा, मैं 100 में लाया हूं, कितना बेचूंगा? 132 में। तो कितने का लाभ हो गया? 100 में लाया 132 में बेचूं, कितने का लाभ हो गया? 32% का लाभ। 100 का माल 132, 100 का माल 132, कितने का लाभ हो गया? 32%। यस और नो? तो ऐसे करके बोलेंगे कि 32% लाभ। क्या बना सकते हैं? अब इस पर भी लाभ कमा के बेचेगा, कल ही करेंगे, ठीक है ना। जाओ, आज छोड़ दिया, नहीं तभी कमा देते हैं लाभ इस पर भी। जय श्री राम।
चलिए, सब आ गए, फोटो तो नहीं आ रहा है। देवी और सज्जनों, तो सब लोग जय श्री राम। नहीं, कल नहीं मिलेंगे, अभी मिलेंगे, आप टेंशन न लें। बताइए कैसा लगा आप लोग को, समझ में आया? किसी भाई को दिक्कत? क्या भाई सब लोग सुन पा रहे हैं, हमें देख पा रहे हैं? सबको आवाज सुनाई दे रहा है? अच्छा, मम्मी बुला रही थी। रजनी जी, ठीक है, आ गए सर जी? हाँ जी, आ गए। कितनी क्लास और है? बताओ आपको, इसमें कम से कम 20 क्लासेस और हैं। कितने हैं? 20 से 25 क्लासेस और होंगे, 20-25 के बीच में होगा। ठीक है, तो आप टेंशन नहीं लें, ये बहुत बड़ा क्लास है। मैंने कहा ना कि प्रॉफिट लॉस इतना पढ़ाएंगे, कोई एग्ज़ाम नहीं बचेगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि रेगुलर जो है बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि कोई दिक्कत हो तो उसको जो है आप बैक करके सुन सकते हैं, ठीक है ना? उसे बैक करके दोबारा आप सुन सकते हैं, ठीक है? सबको अच्छा लगा भाई? बताइए, अपना फीडबैक दीजिए। हाँ, बताइए। शिवम जी, प्राची जी, सब हैं? रजनी, सैम, देव, सब फटाफट बताएं। आकाश, मनीष, तेजी बताइए फटाफट, कैसा लगा क्लास? रिस्पांस बताएं। कोई सुझाव देना चाहते हैं, सुझाव दें फटाफट तेजी में। और मेरा तो सुझाव आप मान ही नहीं रहे, लगता है ना? जो मैंने सुझाव दिया था ये तो आप कर ही नहीं रहे हैं। मैंने कहा था ना कि अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को बताएं। आपके दोस्त, आपके जानने वाले, रिलेटिव, समझ जो भी हैं आपके जान पहचान में, उन सभी को बस सजेस्ट करें कि, है ना, उनको वीडियो सजेस्ट करें कि आप क्लासेस लें। ठीक है ना? अच्छा लग रहा सबको? जब बढ़िया लग रहा है तो हमें ऐसे सिर्फ आप अकेले खाइएगा और सबको खिलाइए, मज़ा आएगा। ठीक है ना? कहते हैं कि बांट चाट के खाना चाहिए, मतलब सबको आपस में मिला जुला के काम करना चाहिए, बांटना चाहिए सबको, है ना? तो आप अकेले खाने के प्रयास कर रहे हैं। सर दिन में एक क्लास एडवांस मैथ का कर दो। नहीं, देखिए मेरा बात सुनिए। बात ऐसा है कि यदि हम मान लो प्रॉफिट लॉस का, मैंने कहा कि 20 से 25 क्लास है, यदि हम खाली प्रॉफिट लॉस ही मतलब एक क्लास लेंगे ना तो ये बहुत दिन चला जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कम से कम ये जो है ना 2-2 क्लास लगाने से अधिक मतलब ज़्यादा ख़त्म हो पाएगा। ठीक है ना? इसीलिए हम भी यही चाह रहे हैं कि 2-2 क्लास लगे। 2-2 टॉपिक चालू कर देंगे तो फिर आप घबरा जाइएगा, पगला जाइएगा मतलब रिवीजन करते करते, है ना? क्योंकि एक ही टॉपिक है प्रॉफिट लॉस, तो कॉन्सेप्ट तो बनता जा रहा है ना। तो आप 2 घंटे भी पढ़ते हैं, 2 क्लास भी पढ़ते हैं तो रिवीजन फास्ट हो जाता है। लेकिन जब जैसे मान लो कि सपोज एक में प्रॉफिट लॉस चालू कर दिया और एक में चालू कर दिया हम ज्योमेट्री, तो एक उधर ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट याद करो, इधर प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट याद करो। एक ही क्लास रहेगा लेकिन फिर भी आपको बहुत हार्ड पड़ जाएगा। ठीक है ना? आप सुन पा रहे हैं ये क्या आ रहा है? सभी लोग सुन पा रहे हैं हमें? थैंक यू। आप सुन पा रहे हैं सब लोग? ठीक है। हाँ, कोर्स जल्दी खत्म करना है प्रभात जी, इसीलिए 2-2 क्लास लगा रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? सबको समझ में आ रहा प्रॉपर? ठीक है ना? हम सही कर रहे हैं ना? 2 क्लास प्रॉफिट लॉस का लगा रहे हैं तो गलत तो नहीं कर रहे हैं? सही कर रहे हैं भाई? सर कॉन्टैक्ट नंबर, हाँ कॉन्टैक्ट नंबर जो दे रहे हैं ना वो उस पर आपके मैसेज में जा रहा है, उससे बात कर सकते हैं। और मैंने कहा कि 14 से नया बैच चालू है लाइव, जो बेसिक से लेना चाहते हैं बिल्कुल हाई लेवल तक, जो भी जितने बच्चे आपके जानने में 12वीं किए हैं तो उन्हें लगा दीजिए एकदम अभी से ही कि जो समस्या आपने झेला कि पहले 12वीं किया, फिर आप जो है BA BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर,
फिर आए दिल्ली, फिर तैयारी शुरू किया, फिर 1 साल, फिर 2 साल, तब तक दिमाग खराब है ना। तो बात ऐसा है मेरे भाई, अपने भाई बहन को, जानने वाले रिलेटिव को ऐसा सलाह बिल्कुल मत दीजिए कि आप मतलब जब आपको बीए करना है, बीएससी करना है, सिंपल है, इसमें कोई आगे कोई इसका यूज नहीं होने वाला है, तो हम इतना समय 3 साल उसमें क्यों बर्बाद करें। तो तैयारी का समय है कि आप जैसी +2 किए हैं आप लग जाइए। जितनी गलतियां होगा, जितना डिमेरिट होगा, 1 साल 2 साल में निकल जाएगा। जैसे ही आप ग्रेजुएशन करेंगे, जैसे ही आप जो है आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आएगा, वैसे ही आप मार्केट निखर के बिल्कुल आइएगा और एक बार में जो है इधर जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट और 1 साल के अंदर में जो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा और सिलेक्शन के बाद है नौकरी मिलने के बाद आगे का कार्यक्रम है ना, घर परिवार शुरू हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए सबसे अच्छा है कि 12वीं के बाद जो है यदि वनडे एग्जाम की तैयारी करना है तो आप 12वीं के बाद आएँ। तो अधिक से अधिक जितने बच्चे हैं उन्हें बताइए 12वीं के बाद क्लास ज्वाइन करें, नया बैच 14 से चालू है, अधिक से अधिक लोग ज्वाइन करें और इसका फायदा उठाएं। पूरा ये 1 साल का आराम से कोर्स होता है। यदि हम लाइव क्लास देते हैं, तो यदि रिकॉर्डेड क्लास देते हैं तो रिकॉर्डेड क्लास में क्या है कि आप चाहो तो 2 महीना में देख लो, रिकॉर्डेड 3 महीने में देख लो, चाहो जितना जल्दी देख लो, तुम पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो वो अलग होता है रिकॉर्डेड क्लास। रिकॉर्डेड क्लास 10,000 में अवेलेबल है और लाइव क्लास 11,000 में है, जो 7 और 4 2 इंस्टॉलमेंट है। पहला इंस्टॉलमेंट 7, दूसरा 4, 2 इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो 6:30 से शाम को 6:30 चालू होगा लाइव क्लासेस, तो वहाँ लाइव क्लासेस ले सकते हैं। और हम आशा करते हैं जब आपको हम कुछ दे रहे हैं तो वही कहते हैं ना कि गुरु दक्षिणा चाहिए, तो हमें आपसे यही गुरु दक्षिणा है कि आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी है, ठीक है ना। जिससे क्या है कि हमें भी मतलब फ़ायदा हो, हमें भी लगे कि हाँ मैंने बच्चों को जो क्लास दिया, बच्चे मेरे सामने यस सर यस सर यस सर, बहुत अच्छा क्लास लगा, मज़ा आ गया, ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मज़ा तो आया, लेकिन हमें भी तो मज़ा आना चाहिए और हमें मज़ा तभी आएगा जब आप लाइक करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक लोगों को पहुँचाएंगे, ठीक है। तो हम फिर से मिलेंगे आपसे शाम को 8:30 बजे दोबारा। और कोई समस्या तो नहीं, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है ना। आज भी कई लोगों का क्वेश्चन था कि रिकॉर्डेड क्लास है, तो हाँ ये रिकॉर्डेड है, क्या दिक्कत है, वही सेम रिकॉर्डेड क्लासेस है, तो नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। हाँ जरूर लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ओके बाय, गुड डे।